क्या मंत्रिमंडल के गठन के बाद एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या विभागों के बंटवारे से एनडीए के सभी घटक दल खुश हैं? क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सभी मित्र दलों को साथ रख पाने में कामयाब रहेगी? क्या मोदी सरकार पूरे 5 साल तक चल पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं। ये सवाल कितने गंभीर है और क्या सचमुच गठन के साथ ही केंद्र की नई सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। नई सरकार के गठन के बाद भले ही एनडीए के कुछ घटक दल खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनके हाव भाव वैसे नहीं रहे जैसे चुनाव से पहले और प्रचार के दौरान थे। इन दलों के आपसी तालमेल में कुछ केमिकल लोचा दिखा, जिसका असर फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी के मौजूदा साथी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी पर नजर आया। चूंकि गठबंधन सरकार के दौर में ये संक्रामक बीमारी की तरह होती है, इसलिए इन पार्टियों के बदलते बदलते तेवर लोगों का ध्यान खींचने लगे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आया, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं शिवसेना शिंदे गुट की, जिसके 7 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में केवल एक सांसद प्रताप राव जाधव को जगह मिली, वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इस गुट से चुनकर आए सांसद श्रीरंग बारने ने कहा कि उनकी पार्टी ने आम चुनाव में 7 सीटें जीती, लेकिन इसके बावजूद उनके नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। एनडीए के दूसरे घटक दलों को कम सीटें जीतने के बावजूद कैबिनेट रैंक दिया गया। लगे हाथ सांसद बारने ने ये भी गिना दिया कि जेडीएस के 2 और एलजेपी रामविलास के 5 सांसद होने के बावजूद इनके नेताओं को कैबिनेट में पद दिया गया। हालांकि इस बयान के बाद शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे ने बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि वो पवार के लिए किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं कर रहे, वो पूरी तरह मोदी सरकार के साथ है, जिसकी देश को जरूरत है। ये तो हुआ पहला वाक्य। अब महाराष्ट्र सरकार के दूसरे स्तंभ एनसीपी अजीत पवार गुट का रुख भी देख लीजिए। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मोदी सरकार में राज्य मंत्री पद की पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली इस गुट का केवल एक सांसद ही लोकसभा पहुंच पाया। मोदी मंत्रिमंडल में पार्टी को राज्य मंत्री पद की पेशकश की गई, जिसे पार्टी ने ठुकरा दिया। बताया गया कि पार्टी प्रफुल्ल पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती थी। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए एमओएस बनाया जाना उनके लिए ठीक नहीं। इस दलील को बीजेपी ने भी माना और एनसीपी से कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा। अजीत पवार गुट भी मोदी को देश की जरूरत बताकर सरकार में बने रहने की दुहाई देते नजर आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी बदलती बोली कुछ और संकेत देने लगी है। इसका मौका पार्टी के स्थापना दिवस पर मिला, जब अजीत पवार चाचा शरद पवार को अपना मार्गदर्शन बताकर गुनगुनाने लगे। अजीत पवार ने यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी का नेतृत्व करने और संगठन को शक्तिशाली नेतृत्व देने के लिए उनके आभारी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है। ये आखिरी पंक्ति उस तरफ इशारा करती है जिसमें कई सवाल और अंदेशे छुपे हैं। जून 2023 यानी चाचा से अलग होने के बाद भतीजे का ये प्यार पहली बार दिखा है। महाराष्ट्र के इन 2 साथियों की पीड़ा अलग है, तो जो कैबिनेट में मंत्री बनाए गए उनकी अलग। सियासी मौसम वैज्ञानिक के रूप में मशहूर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का अलग दुख है। खुद को मोदी का हनुमान बताकर बार बार मोदी की झप्पी लेकर और मोदी के नाम पर अपने कोटे के सभी 5 सीटें जीतने से उत्साहित चिराग को लगता था कि नई टीम में बड़ा महकमा देकर उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्हें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दिए जाने का ऐलान हुआ, उनका मूड ऑफ हो गया। बताया गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे चिराग अचानक अपने बेडरूम में बंद हो गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी नाराजगी की खबर को खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा जताया। अब नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू की टीडीपी 4 की जगह महज 2-2 मंत्रालय मिलने से कितनी खुश है, इस पर दोनों तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन बीजेपी की खेमे के सांसदों को जो प्रतिक्रिया सरेआम हो गई है, उस पर सफाई आने के बावजूद लोग हैरान हैं। सबसे पहले केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी के मंत्री रहने या न रहने को लेकर कंफ्यूजन फैला।
शपथ लेने के बाद उनका एक बयान आया जिसमें कहा गया कि मैंने मंत्री पद नहीं मांगा था और उम्मीद है कि जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। मैं सांसद के तौर पर त्रिशूर के लोगों के लिए काम करूंगा। बाद में सुरेश गोपी ने एक्स पर सफाई दी कि ये खबर गलत है, मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह की गलतफहमी थी, तो अब दूसरी गलतफहमी से भी गुजरिए, जो बीजेपी के ही एक दूसरे सांसद की तरफ से हुई। तिरुवनंतपुरम से करीबी मुकाबले में शशि थरूर से हारे राजीव चंद्रशेखर का एक्स पर एक पोस्ट आया जिसमें कहा गया कि आज मेरी 18 साल की पब्लिक लाइफ खत्म हो रही है। हालांकि कुछ देर में ही ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। जवाब में दूसरे पोस्ट आया जिसमें कहा गया कि पहली पोस्ट एक इंटर्न ने की थी जिससे कंफ्यूजन फैला। वो लिखना चाहते थे कि आज सांसद के रूप में मेरे 18 साल के और राज्य मंत्री के तौर पर 3 साल के कार्यकाल का अंत हो रहा है। बहरहाल कंफ्यूजन के कोलाज में कब शक सच में बदल जाए और सच शक में कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी नज़र इन सियासी हलचलों पर बनी रहेगी। इसलिए सबसे बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।